कहा जाता है कि इंसानी तारीख में जितने भी तनाज़ात और फसादात हुए हैं उनकी बहुत सारी वजूहात रही हैं, लेकिन 3 वजूहात अहम रही हैं। एक ज़मीन, दूसरा ज़र, तीसरा जन। जन से मुराद है औरत। सदियों से कहा जाता रहा है कि औरत शैतान है, बुराइयों की जड़ है, तमाम खराबियों का मुनबा है। लेकिन दूसरी जानब यह भी कहा जाता है कि औरत इज्जत है, गैरत है, हया है, शर्म है। सोचने की बात है कि जो चीज़ है ही बुरी वो किसी की इज्जत कैसे हो सकती है? क्या गंदगी भी बाइज्जत होती है? अजीब बात यह भी है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको अगर कोई औरत सड़क पर चलते हुए दिखाई दे या सोशल मीडिया वीडियो या तस्वीर नजर आ जाए तो आंखें फाड़ फाड़ कर भी देखते हैं। ऐसी अखलाकियात तो झूठी और मुनाफिकाना अखलाकियात हुई ना, जो कि औरत को बैक वक्त बुरा और मौजूबी समझती हो। सवाल तो ये है कि ये मर्द हजरात औरत से इतने खौफजदा क्यों हैं? ये पंडित, पादरी और मौलवी हजरात औरत के इतने दुश्मन क्यों हैं? ये हजरात औरत से इतना डरते क्यों हैं? असल बात यह है कि इन हजरात को अपनी ताकत के खोने का डर है, मर्दाना हाकिमत के खोने का डर है, मुफ्त गुलामों के खो जाने का खौफ है, अपने बढ़ते हुए इख्तियारात, ताकत और असर सूख में दूसरों के हिस्सेदार बन जाने का डर है। जिस तरह जायदाद बांटना मुश्किल होता है, इसी तरह ताकत बांटना भी मुश्किल ही होता है। तबकाती निजाम के तहत इंसान की नफ्सियात इसी तरह बनती है कि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा दौलत और ताकत चाहता है। मर्द दौलत और ताकत के बल पर औरत को अपना महकूम और ताबेदार बना के रखता है। सिवाय छोटी अकलियत के औरतों के अक्सरियत महकूम में होती है। इस बेगाने और इंतहाई ताकत और सियासी मुआशी निजाम में एक आदमी के पास एक फर्द की हैसियत से ज्यादा ताकत नहीं होती। वो यकीनी तौर पर नहीं चाहेगा कि उसकी छोटी सुल्तनत यानी घर भी उससे छीन लिया जाए। उसकी सुल्तनत में औरतें ही उसकी गुलाम होती हैं। से देखा जाए तो औरत बिल्कुल ही एक गुलाम की हैसियत रखती है जिसका अपना कोई नाम है ना कोई वजूद है। अव्वल तो औरत घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती, उसके साथ छोटा बच्चा भी होना जरूरी होता है, क्योंकि वो ही उसकी चौकीदार करता है, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो छोटा बच्चा उसको बचाएगा। अगर वो अकेली जाती है और अकेली है तो हमारा हक बन जाता है कि हम उसका पीछा करें, उसको देखें। अकेली है तो जरूर यार बनाने निकली होगी। खानदान तो छोड़ो, पड़ोस वाले भी चौकीदारी करते हैं कि भाई औरत कब आती है, कब जाती है, क्यों जाती है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, ये सारी मालूमात अड़ोस पड़ोस वाले रखते हैं। बन सवर के निकली है तो जरूर कोई गड़बड़ होगी, रात को निकली है तो यकीनन ये प्रोस्टिट्यूट होगी। हमारे यहाँ तो औरत के वजूद को ही तस्लीम नहीं किया जाता, क्योंकि उसका नाम लेना जुर्म है। अगर कोई दरवाजे पर आए और पूछे कि घर में कोई है, अगर घर में औरत होगी तो वही जवाब देगी, नहीं घर में कोई नहीं। इससे साबित क्या होता है? औरत शी इज नोबॉडी, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो है ही नहीं। अगर कोई आदमी अपने बीवी के बच्चों के साथ कहीं जा रहा हो और किसी ने फोन करके पूछ लिया भाई कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो वो ये नहीं बताएगा कि बीवी के साथ जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ। यानी जो चीज आपके साथ है उसको बताने में भी आपको शर्म आ रही है। कहा जाता है कि औरत कमजोर है, जहानत से आ रही है, नाजुक, नफीस, जज्बाती, डरपोक है और खूबसूरत फूल और खूबसूरती का नमूना भी है। अव्वल तो औरत कमजोर, कम अक्ल, जज्बाती और डरपोक नहीं होती, लेकिन अगर किसी मुआशरे में औरत वाकई ऐसी है तो यह कहना ज्यादा हक बजानिब होगा कि औरत ऐसी है नहीं, बल्कि उसको ऐसा बनाया जाता है। जिस तरह सरमाएदारी निजाम में पैसों को तमाम बुराइयों का बुरा सबब समझा जाता है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि पैसे तो चीजें खरीदने और बेचने का मीडियम होते हैं। मगर ये सरमाएदाराना इस्तेसाली निजाम उन पैसों को एक बेगाना शक्ल दे देता है और उसको अलग आइडेंटिटी मिल जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये पैसे ही हैं जो सब कुछ करते हैं। कसूर पैसों का नहीं मगर सरमाएदाराना निजाम का है। इसी तरह मसला औरत में नहीं मगर पिदरशाही निजाम में है, लेकिन पैसों की तरह औरत को कसूरवार करार दिया जाता है। ये इंसानों का बनाया हुआ निजाम है जो मर्दों को आका, औरतों को गुलाम बना देता है। याद रहे कि जब हम दूसरों को गुलाम बनाते हैं तो हम खुद भी उसके जाल में फंस जाते हैं। जर का निजाम सरमाएदारी कहलाता है और जो निजाम औरत को बुराई की जड़ समझता हो, उसको ताबेदार समझता हो, उसको कमतर समझता हो, अपने मातहत बनाता हो, उसे पिदराना निजाम कहते हैं। गाड़ी, मकान, पैसे, कपड़े जायदाद की अशकाल हैं, लेकिन औरत का मामला ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि औरत सिर्फ जायदाद नहीं होती, जायदाद के साथ एक और चीज भी है जो औरत से मंसूब की जाती है और वो है गैरत। मिसाल के तौर पर गाड़ी और पैसे गो के औरत की तरह ही आपकी मिल्कियत होते हैं, लेकिन गाड़ी और पैसे देते हुए आपको गैरत नहीं आती। गो के औरत को भी मिल्कियत ही समझा जाता है, लेकिन आप उसको किसी को उधार नहीं दे सकते। बहरहाल अहम बात यह नहीं है, अहम बात यह है कि हम कौन होते हैं औरत को देने वाले। कोई औरत कोई गाड़ी तो नहीं है,
वो एक इंसान है जो अपने फैसले खुद कर सकती है, शऊर और एहसासात रखती है। हम कौन होते हैं औरत को किसी को देने या ना देने वाले? औरत कोई बकरियां गाय तो नहीं है भाई। यहां पर देखें तो मर्दों को ये वहम है कि वो गैरतमंद है, लेकिन सच ये है कि मर्द गैरतमंद नहीं बल्कि गैरत के चौकीदार होते हैं। हमारे यहां जब भी जना का वाकया होता है तो कहते हैं औरतें बाहर निकलती हैं इसलिए ऐसा होता है। बाहर जाने वाली औरतों और बच्चों के साथ होने वाली जना की खबर तो बनती है, लेकिन सच तो ये है कि औरतों के साथ सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादतियां तो घरों के अंदर होती हैं, जिनकी खबर भी नहीं चलती। हमारे यहां तो 4-5 माह की बच्चों और 5-6 साल बच्चों के साथ भी जना होती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 सालों में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के 17,000 वाकयात हुए। कितनी अजीब बात है। छोटे बच्चों में कौन सा ग्लैमर होता है, कौन सा फैशन होता है, कौन सी सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि भाई औरतें बाहर निकलती है इसीलिए जना के वाकयात होते हैं। कितनी अजीब बात है कि घूरता मर्द है, ताड़ता मर्द है, लालच मर्द रखता है, लेकिन इज्जत खराब होती है औरत की। अगर कुत्ते किसी चीज पर आपस में लड़ते हो तो क्या कसूर कुत्तों का हुआ या उस चीज का हुआ? लेकिन हमारे यहां औरत को ही कसूरवार करार दिया जाता है। क्या यह इंसाफ है? अगर हम कुत्ते को 8 दिन तक भूखा रखेंगे तो जरूर लड़ेगा। तो असल मसला इस निजाम का है जो औरतों और मर्दों पर इतनी पाबंदियां लगाता है। उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, औरत को खिलाफ लड़ने की या उसको कमतर करने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि बाहर का माहौल खराब है इसलिए औरत को या बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर तो इस औरत दुश्मन निजाम के ठेकेदारों को जेलों में डालें ना भाई, उनको घरों में बंद रखें। जिसने जुर्म नहीं किया वो कहीं जेल में जाएगा। कहा जाता है कि औरत डरपोक है। पहले तो औरत को अकेला नहीं छोड़ा जाता, फिर कहा जाता है कि डरपोक है। डरपोक वो कुछ नहीं, आप डरपोक उसको बनाते हैं। अगर औरत डरपोक है तो अक्सर शोहर क्यों शिकायत करते रहते हैं? शोहरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बाहर आदमी कैसा भी हो मगर वो घर में आता है तो मुर्गा बच जाता है। अजीब बात है, बड़ा आदमी चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या वजीर आजम हो, वो घर में कैसे मुर्गा बच जाता है? दरअसल मसला कुछ और है। आपने औरत को उसकी घर की चौदीवारी में कैद कर रखा है और औरत उसी घर को ही अपनी सुल्तान बना देती है। बाहर तो उसकी चलती नहीं है, नतीजतन वो सारा सत्सुख अपनी सारी ताकत घर के अंदर ही दिखाती है। और कहां दिखाएगी? कहा जाता है औरत हुस्न है, औरत के लिए हमारा दिल बाहर निकल के आने को तैयार होता है। वो हमारी महबूबा है, हम उस पर नज़में भी लिखेंगे, उसके हुस्न के हिस्से भी सुनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके वजूद, उसके आवाज़, उसके चेहरे, उसके जिस्म पर हैं और पाबंदियां भी लगाते हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं और फिर उसे मोहब्बत का नाम भी देते हैं। बेहयाई की भी कोई हद होती है। ये भी कोई प्यार है? अगर है तो बीमार मोहब्बत है। ये एक ऐसा जिगर है जो हेपेटाइटिस में मुब्तला है, एक ऐसा दिल है जिसके चारों वाल बंद हैं, चेहरा है मगर पर्दों में ढका हुआ है, जिंदगी है मगर कोटों में कैद है। मोहब्बत भी करेंगे और बुरा भला भी समझेंगे, भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। ये ऐसे है कि कबूतर, तोते और किसी जानवर को आप पसंद करते हो, उनको खाना खिलाते हो और उनसे प्यार भी करते हो, लेकिन कबूतर और तोते जैसे परिंदों के पर काट देते हैं, मवेशियों को बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि भाग न जाए। इसी तरह औरतों को भी तोते और कबूतर जैसी ही आज़ादी हासिल है। एक मखसूस पंजरे में बंद होती हैं और यहाँ रस्सों से बंदी होती हैं, फिर कहते हैं आप आज़ाद हैं, घूमे फिरें। बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने खरीदते वक्त रिश्तेदार बच्चों से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बच्चे खुसूसन औरतों से उनकी जिंदगी यानी शादी के अहम फैसले के बारे में भी नहीं पूछता। फिर हम उसे मोहब्बत भी कहते हैं। जिस औरत के लिए हमने नज़में लिखी या मोहब्बत हो गई, लेकिन अगर मोहब्बत ज्यादा देर ना चली फिर वही आशिक लानतें भेजता है और कोसेगा और कहेगा मुझे छोड़कर जाओगे तो बड़ा पछताओगे, तुम जलील होगे, तुम रोओगे। क्यों भाई? मोहब्बत की तकाजा तो ये है कि जब वो आपके साथ ना हो या आपको छोड़कर चली जाए तब भी वो खुशी ही रहे ना। अगर ये नहीं तो ये प्यार नहीं भाई, ये हसद और बुग़्ज़ है। ये कैसी मोहब्बत है? अगर आपके साथ है तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ नहीं है तो वो बेवफा हो गई, धोखेबाज हो गई और वो जाए भाड़ में और जलील ख्वार हो। ये मोहब्बत नहीं है भाई, ये हसद और बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है। बीवियों से कहा जाता है आपकी तमाम ख्वाहिशात घर बैठे पूरी तो होती हैं और क्या चाहिए। ऐसे शोहरान से सवाल है कि ऐसी ही घरवाली सहूलियत अगर आपको जेल में मिले तो क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? जो लोग जेल में कैदी होते हैं वो अदालत में पेशी पर जेल से बाहर जाते हैं। जेल में उनके साथ और कैदी भी होते हैं, वो बाहर मिलने जाते हैं, उनको जमानत भी मिलती है, वो पुलिस की हिफाजत में भी होते हैं। हमारे यहाँ औरतों के साथ भी ऐसे ही हालात हैं। जेल से बाहर नहीं जा सकती, अगर जाएंगी तो बच्चों को साथ लेकर जाएंगी, कभी कभार शॉपिंग पर जाएंगी तो मर्दों के साथ जाएंगी।
या शादी पर जाना हो तो भी किसी के साथ जाएंगी। सच बात ये है कि घर नहीं, एक खुली जेल है और मर्द उस जेल के सिपाही हैं। और जो कहते हैं कि भाई घर में बैठो, आप घर में बैठो ना, इतनी सहूलियत आपको देते हैं, आप घर में बैठ के दिखाओ, 2 दिन बैठेंगे आप पागल हो जाएंगे। मर्दों के 8 घंटे के काम को काम समझा जाता है, लेकिन औरत जो सारा दिन घर का काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है, खाना पकाती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है जी मेरी बीवी कुछ नहीं करती, हाँ मैं 8 घंटे काम करता हूं। जो 8 घंटे काम करे वो काम, और जो 24 घंटे काम करे वो काम नहीं। हमारे यहां बेटियों से कहा जाता है कि हमने आपको पढ़ाया और क्या करें। सवाल यह है कि क्या तालीम इसलिए दी ताकि बेटी घर में ही रहे, या ये कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे ताकि आने वाली नस्लों को तैयार कर सके, और फिर इसी तरह अगली नस्ल पिछली नस्लों की तरह नकल करती रहे। वाह जनाब, क्या खूब बंदोबस्त है मुस्तकिल गुलामी का। अक्सर मर्द और खवातीन शिकायत करते हैं कि मेरी बीवी या मेरा शोहर मुझे समझता नहीं या समझती नहीं। सच बात यह है कि यह शिकायत फिजूल है, क्योंकि खवातीन को इल्म की सूरत में अक्ल हासिल करने का मौका फराहम किया जाता है, लेकिन उन्हें इस इल्म को अपने तजुर्बात में लाने का मौका नहीं दिया जाता। तैराकी हो या ड्राइविंग हो, आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप तजुर्बा नहीं करते तब तक आप सीख नहीं पाते। ये होता है कि औरत चाहे कितना भी इल्म हासिल कर ले, लेकिन वो तजुर्बा नहीं करती, वो बाहर नहीं निकलती, वो अपने इल्म को आजमाती नहीं है, नतीजतन वो जज्बाती ही रहती है। और दूसरी जानिब मर्द वो मुकम्मल तौर पर अक्ली वजूद बन जाता है। नतीजतन आदमी जज्बात की ज़बान समझता ही नहीं और औरतें अकल की नहीं कम समझती हैं। ऐसी तकसीम के नतीजे में मियाँ बीवी के बीच में तकरार हमेशा ही बरकरार रहता है, लेकिन मसला मियाँ बीवी में नहीं है, मसला तरबियत का है कि औरतों और मर्दों को एक जैसे मौके दिए जाएं। औरतों को कम से कम तालीम देते हैं तो उनको तजुर्बात भी करने दें, उनको आजमाने भी दें, उनको बाहर निकलने भी दें। औरत को हसास सिन्फ कहा जाता है। एक लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस जुल्म जबर के निजाम ने हम मर्दों को तो गधा बना दिया है, रोबोट बना दिया है। कम से कम औरत के पास जज्बात तो बाकी हैं। कहते हैं कि औरत खूबसूरत है, हाँ वो है, लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि लड़की को बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा कहा जाता है कि उसकी अहमियत सिर्फ इसलिए है कि वो खूबसूरत हो। नतीजतन वो सारा दिन सजावट, हार सिंगार और अपनी शक्ल बनाने में गुजार देती है, बालों को धोने और खुश करने में आधा घंटा गुजार देती है, और अगर उसके गाल पर एक धब्बा भी जाहिर हो जाए तो उसका सारा वजूद ही सवालिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी कायनात उसकी खूबसूरत शक्ल के गिर्द ही घूमती है, और वो अपनी सारी तवज्जो उस छोटी सी कायनात को बचाने में लगा देती है। हुस्न के आलमी मुकाबले हो, मीडिया हो, शोबिज़ हो, फिल्म हो, ड्रामे हो, इनके जरिए सारा दिन यही दिखाया जाता है कि औरत को खूबसूरत होना चाहिए, और जो औरतें कमतर होती हैं या खूबसूरत नहीं होती उनमें नतीजतन ऐसा से कमतरी पैदा की जाती है, और सारी जिंदगी वो भुगतती रहती हैं। और अगर वो उस ऐसा से कमतरी से निकलना चाहें तो उनके लिए दूसरे रास्ते तो पहले से ही बंद कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई औरत मुलाजमत करती है तो ऐसे कहा जाता है कि इजाजत तो दी है और क्या करें। ऐसे जाहिर किया जाता है कि जैसे उस पर एहसान किया गया हो। आजादी हर इंसान का हक है भाई, हम कौन होते हैं किसी पर एहसान करने वाले। मर्द क्या एहसान करेगा जो खुद उसी औरत की ही पैदावार है। मखलूक खालिक पर क्या एहसान करेगा भाई। औरत इंसान है और कोई भी इंसान किसी की मिल्कियत नहीं होता। आका और गुलाम के बीच कैसी मोहब्बत, जब आप बतौर एक औरत के अपनी मर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती, अपनी मर्जी का इंतखाब नहीं कर सकते, तो मोहब्बत कैसे मुमकिन हो सकती है। जिस मोहब्बत में आजादी ना हो उसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। सारा कसूर आका और गुलाम के रिश्ते में है, जिसे पदराना निजाम कहते हैं। लोग आजाद होंगे तो आका और गुलामी का तस्वर बाकी नहीं रहेगा। अगर आका ना होगा तो गुलाम भी नहीं होगा, गुलाम ना होगा तो आका भी नहीं होगा। असल वजह पदराना और गैर मुनसफाना जायदाद का निजाम है, जो दूसरी जानिब मर्द को भी जबर का शिकार बना देता है। लिहाजा ये लड़ाई औरत और मर्द की मुश्तरका लड़ाई है, जो ना सिर्फ औरत को बल्कि मर्द को भी एक आजाद इंसान बनाती है। मेहरबानी।